एक्सरसाइज 9.4 के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x sin x। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स दिया गया है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर x साइन x। dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो dy इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर x साइन x dx। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, dy इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर x साइन x dx। अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन y हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए बाई पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग i मान लेते हैं और अलग से सॉल्व कर लेते हैं। i इक्वल टू ई रेज़ टू दी पावर x साइन x dx। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट में पहले आता है क्या कहते हैं इसको, ट्रिगोनोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो पहले साइन एक्स को लिख लेते हैं, फिर ई एक्स को लिख लेते हैं, साइन एक्स ई एक्स। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू पहले जो लिखा हुआ उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ई रेज़ टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू दी पावर x यहाँ पे पहले कर लेंगे माइनस। अब जिसको बाहर निकालें इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेंगे, जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए उसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे। अब एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, i इक्वल टू साइन एक्स ई रेज़ टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू दी पावर x ही रहेगा, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x इंटू ई रेज़ टू दी पावर x का इंटीग्रेशन तो ई रेज़ टू दी पावर x ही रहेगा dx। अब हम लोग यहाँ पे फिर से बाई पार्ट्स का यूज करेंगे, साइन x इंटू ई रेज़ टू दी पावर x माइनस, यहाँ फिर से बाई पार्ट्स का यूज करेंगे, कॉस x को बाहर निकालेंगे, ई रेज़ टू दी पावर x को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस जिसको बाहर निकालें इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, करेंगे, जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे इसको यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे। अब इस पूरे को एक बार इंटीग्रेट कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा ई रेज़ टू दी पावर x साइन x माइनस कॉस x ई रेज़ टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू दी पावर x ही रहेगा, माइनस कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन x ई रेज़ टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू दी पावर x ही रहेगा इंटू dx। ठीक है, अब i इक्वल टू ई रेज़ टू दी पावर x साइन x माइनस कॉस x इंटू ई रेज़ टू दी पावर x माइनस, अब इस पूरे के जगह देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया ना, अब इस पूरे का वैल्यू i के इक्वल है ना, देखिए इस पूरे का वैल्यू i के इक्वल है, तो इस पूरे के जगह i पुट कर देंगे और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए माइनस i इधर आएगा तो प्लस i, तो i प्लस i 2i इक्वल टू ई रेज़ टू दी पावर x साइन x माइनस, यहाँ से कॉमन ले लीजिए ई रेज़ टू दी पावर x, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, प्लस c। अब यहाँ से i का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू दी पावर x साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2, ये i का वैल्यू हो गया। अब इस i के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि इसके जगह यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए dy इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ई रेज़ टू दी पावर x साइन x dx, तो dy का इंटीग्रेशन y हो गया। अब इसको इंटीग्रेट किए हैं तो इतना आया है ई रेज़ टू दी पावर x इंटू साइन x माइनस कॉस x बाई 2 प्लस c बाई 2। अब देखिए y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 0 पुट करके c का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए दिया गया है क्वेश्चन में कि पॉइंट है 0,0, तो y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 0 पुट करके पहले c का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। नाउ व्हेन
y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। y का वैल्यू 0 पुट कीजिए, x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो e⁻0 यहाँ पे 1 हो जाएगा। sin 0 0 cos 0 1, sin 0 0 cos 0 1, तो ये -1 है अपॉन 2 प्लस c/2। तो देखिए ये -1/2 है ना, इधर आएगा तो ये +1/2 हो जाएगा इक्वल टू c/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो c का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब इस c के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। नाउ y इक्वल टू, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, e⁻x sin x माइनस cos x, e⁻x sin x माइनस cos x। अब यहाँ पे c का वैल्यू आया है, c का वैल्यू आया है 1, 1/2 तो बाहर निकाल ही लिया है ना, c का वैल्यू आया है 1, तो 1 पुट कर लीजिए। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इक्वल टू e⁻x sin x माइनस cos x प्लस 1। अब +1 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू e⁻x sin x माइनस cos x, और यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन xy इंटू dy/dx इक्वल टू x प्लस 2 इंटू y प्लस 2 फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। देखिए यहाँ पे करते हैं क्या, dx से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा xy dy इक्वल टू x प्लस 2 इंटू y प्लस 2 dx। अब देखिए अब करते हैं क्या कि यहाँ से y प्लस 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और x को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y अपॉन y प्लस 2 dy इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन x dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए अब करते हैं क्या, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 2 dy इक्वल टू, इसको अलग अलग कर लेंगे तो x/x 1 प्लस 2/x dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग y प्लस 2 को t पुट करेंगे, पुट y प्लस 2 इक्वल टू t, तो dy इक्वल टू dt आ जाएगा, dy इक्वल टू dt, तो dy की जगह dt पुट कर लेते हैं, dy की जगह dt पुट कर लिए। इस y की जगह क्या पुट कर लेंगे, y की जगह पुट कर लेंगे t माइनस 2 अपॉन इस y प्लस 2 की जगह t पुट कर लिए। इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो t/t 1 माइनस 2/t, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/t इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 2/x dx। ठीक है, अब देखिए 1 dt इसका इंटीग्रेशन t माइनस 2/t, तो इसका हो जाएगा 2 log mod t इक्वल टू 1 dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 2/x, इसका हो जाएगा 2 log mod x प्लस c। अब देखिए t की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, t की जगह वैल्यू पुट करेंगे y प्लस 2 माइनस 2 log y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 log x प्लस c। अब देखिए x और y के जगह वैल्यू पुट करके c का वैल्यू निकालेंगे, x के जगह 1, y के जगह -1। when x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1, देखिए x की जगह 1, पहले y की जगह -1, तो -1 प्लस 2 1 -2 इंटू एक्स की जगह y की जगह -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 1 इक्वल टू x प्लस x की जगह पुट करेंगे 1, तो 1 प्लस 2 log x की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 1 प्लस c। अब देखिए log 1 0 होता है तो ये पूरा खत्म, log 1 0 होता है ये पूरा खत्म, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, बात समझ रहे हैं ना, ये भी 0 ये भी 0, 1 से 1 कैंसिल, तो c का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू 0 आ गया। अब इस c के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ यहाँ पे पुट कर देंगे y प्लस 2 माइनस 2 log y प्लस 2 log y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 log x प्लस c की जगह 0 पुट कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए अब करते हैं क्या, इस x को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इस x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y, x इधर आएगा तो -x
प्लस 2। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये देखिए, पहला नंबर बात तो ये देखिए कि ये 2 जो यहाँ पे है ये इसके पावर में चला जाता है ना, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। पहले पूरा लिख लीजिए, एक स्टेप और लिख लेते हैं, और ये प्लस 2 log x। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है m log n, तो ये m जो है ये n के पावर में चला जाता है, ये हो जाता है log n to the power m। तो ये 2 जो है ये इसके पावर में चला जाएगा और ये 2 जो है ये इसके पावर में चला जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log x स्क्वायर log y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब देखिए ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू log a प्लस log b। log a इंटू बी होता है तो log a इंटू बी यानी कि y प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और यही आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y on the curve the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। देखिए एक कर्व है, मान लेते हैं ये कोई कर्व है, यहाँ पे है पॉइंट 0, -2, यहाँ पे है पॉइंट x, y। अब इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। इस टेंजेंट का स्लोप जो है यहाँ पे बोला गया ना, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स का यूज करके। तो dy बाई डी एक्स इंटू यहाँ बोला गया ना द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, y है, तो dy बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। x कोऑर्डिनेट क्या है, x, तो x। ठीक है। अब देखिए dy y dy इक्वल टू dx को इधर शिफ्ट करेंगे तो x dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, y dy इक्वल टू x dx, y dy इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है। अब देखिए इसको अगर इधर शिफ्ट कर लें तो y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ से c का वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0 है ना एंड y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2, 0 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर, x के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2c, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 0 4 ही रहेगा, 4 इक्वल टू 2c। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/2 यानी कि 2, c का वैल्यू आ गया 2। नाउ अब c के इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 4, और यही अपने लोग का आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है एट एनी पॉइंट x, y ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4, -3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2, 1। देखिए मान लेते हैं कि ये एक कर्व है, इस कर्व के इस पॉइंट पे x, y है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -4, -3 है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इस टेंजेंट का स्लोप जो है इस लाइन के स्लोप का 2 गुना है। यहाँ पे बोला गया है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स का यूज करके। dy बाई डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि -3 - y अपॉन
-4 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये जो कर्व है ये -2, 1 से पास भी कर रहा है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, 1, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। dy/dx इक्वल टू 2 इंटू माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + y, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 + x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए अब करिए क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। dy इक्वल टू 2 इंटू 3 + y अपॉन 4 + x। अब dx से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, अब 3 + y को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा dy अपॉन 3 + y इक्वल टू 2 dx अपॉन 4 + x। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा dy अपॉन 3 + y इक्वल टू 2 इंटू dx अपॉन 4 + x, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए dy अपॉन 3 + y, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod 3 + y इक्वल टू dx अपॉन 4 + x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod 4 + x। अब यहाँ पे प्लस c लिख लीजिए। देखिए log 3 + y इक्वल टू log c लिख लीजिए, यहाँ पे log c लिख लीजिए। अब देखिए ये 2 जो है ये इसके पावर में चला जाएगा ना, तो log 4 + x का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्यों नहीं लिख सकते हैं। 4 + x का होल स्क्वायर प्लस log c। अब कीजिए क्या कि यहाँ पे x का वैल्यू -2 एंड y का वैल्यू 1 पुट करके c का वैल्यू निकाल लीजिए। व्हेन x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 1, यही है ना, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 1। देखिए y का वैल्यू 1 पुट कीजिए तो log 3 + 1 4 इक्वल टू x का वैल्यू -2 पुट कीजिए तो log 4 - 2, 4 - 2 हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस log c, ठीक है। अब देखिए log 4 से log 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा 0 इक्वल टू log c। log 1 का वैल्यू 0 के इक्वल होता है तो log 1 इक्वल टू log c, इसका मतलब c का वैल्यू 1 आ गया, देयरफॉर c इक्वल टू 1। अब इस c के वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए। सिंपल सा बात याद रखें ना कि देखिए log c का वैल्यू 0 आ गया ना, तो log c के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ log c इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ log c इन इक्वेशन 1, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा log 3 + y, log 3 + y इक्वल टू log 4 + x का होल स्क्वायर, log 4 + x का होल स्क्वायर। अब log c के जगह 0 पुट कीजिएगा तो 0 पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए log से log कैंसिल हो गया तो 3 + y इक्वल टू 4 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 4 + x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 + y, और यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट्स, फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकेंड्स। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि dv/dt। तो t के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लेंगे। r³ का डिफ्रेंशिएशन 3r² इंटू dr/dt बच जाएगा, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 4πr² dr/dt, 4πr² dr/dt, ठीक है। अब देखिए अब करते हैं क्या कि क्वेश्चन में बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट यानी कि dv/dt इक्वल टू कांस्टेंट k मान लेते हैं हम लोग। अब dv/dt दिया गया है ये 4πr² dr/dt इक्वल टू
के। ठीक है, अब देखिए, अब करते हैं क्या, dt को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू के डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं तो 4 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा डी टी। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आर क्यूब बाई 3 प्लस नहीं इक्वल टू के डी टी का टी प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट्स। इनिशियली कहने का मतलब जब t 0 है ना तो रेडियस 3 यूनिट है, यानी कि r इक्वल टू 3 है। जब t 3 है ना, जब t 3 सेकेंड है तो रेडियस क्या है 6 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन t इक्वल टू 0 देन r इक्वल टू 3 यूनिट्स, व्हेन t इक्वल टू 3 r इक्वल टू 6। अब हम लोग करते हैं क्या कि इसमें t का वैल्यू 0, r का वैल्यू 3 पुट करते हैं। व्हेन t इक्वल टू 0 r इक्वल टू 3, t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब r के जगह हम लोग 3 पुट करेंगे तो देखिए 4 पाई 3 का क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया ना, t के जगह 0 पुट किए तो ये पूरा खत्म, बचा सिर्फ c। अब देखिए ये 3 का क्यूब है ना तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 पाई, c का वैल्यू आ गया 36 पाई। अब हम लोग करते हैं t का वैल्यू 3 एंड r का वैल्यू 6 पुट करते हैं। नाउ यहाँ पे तो पहले यहाँ पे रख लीजिए c का वैल्यू 36 पाई रख लीजिए, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू के टी प्लस c के जगह रख लीजिए 36 पाई। अब लिखिए when t इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 6, t इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 6। अब करते हैं क्या है हम लोग कि यहाँ पे r की जगह 6 पुट कर लेते हैं, t की जगह 3, तो 4 पाई 6 क्यूब अपॉन 3, 6 क्यूब यानी 6 इंटू 6 इक्वल टू के जगह t की जगह 3 तो 3k प्लस 36 पाई। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 6 जा 72, 72 4 जा 4 2 जा 8, 7 2 जा 7 4 जा 28, 288 पाई इक्वल टू, ये 36 पाई इधर आएगा तो माइनस 36 पाई इक्वल टू 3k। ठीक है, अब देखिए, अब करते हैं क्या, 288 माइनस 36, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 3 5, 252 पाई इक्वल टू 3k। के का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 252 पाई अपॉन 3, 8 जा 24, 3 4 जा 12, 84 पाई, के का वैल्यू आ गया 84 पाई। ठीक है, अब इस के के वैल्यू और इस सी के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू के टी प्लस सी। 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू के टी प्लस सी। 4 पाई आर क्यूब, आर की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, सॉरी आर क्यूब को आर क्यूब ही रहने दीजिए, आर की जगह कुछ पुट नहीं करना है। के की जगह पुट करना है 84 पाई इंटू टी प्लस सी की जगह पुट करना है, सी की जगह क्या पुट करना है 36 पाई, तो 36 पाई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो जगह 4 पाई इंटू आर क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू, देखिए यहाँ से हम लोग 4 पाई कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 21t प्लस यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है ना, 4 पाई कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 21t, यहाँ पे 9 बचेगा। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, आर क्यूब इक्वल टू क्या हो गया 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 63t, 3 को 9 से तो 27। अब आर इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, क्यूब को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 63t प्लस 27 पावर 1/3, और यही तो आंसर है ना अपने लोग का।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 में है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ RS100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। देखिए, प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, यानी कि dp/dt, मान लेते हैं प्रिंसिपल P है, तो dp/dt जो है ये R% ऑफ P है, R% ऑफ P। यहाँ पे बोला गया है ना, प्रिंसिपल जो है ये R% के रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब dp/dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये है R% ऑफ P। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, dp/dt इक्वल टू R/100 इंटू P, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ RS100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। शुरू में 100 रुपीज रहता है, 10 साल बाद ये डबल हो जाता है, यानी कि व्हेन t इक्वल टू 0, यानी कि शुरुआत में 100 रुपीज रहता है, इसका मतलब t इक्वल टू 0, तो ये क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल जो है ये कितना है 100, तो t इक्वल टू जब 10 होता है तो प्रिंसिपल क्या हो जाता है 200। तो अपना लोग को R का वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू देखिए। नाउ इसको हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं और P को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dp/P इक्वल टू R/100 इंटू dt। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, तो dp/P इक्वल टू, देखिए R तो कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट है ना, R कांस्टेंट है, ये रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है ये चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और dt को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। अब dp/P ये हो जाएगा log P इक्वल टू R/100 इंटू T, ठीक है, प्लस C। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे T का वैल्यू 0 है, तो P का वैल्यू क्या है 100। When t equal to 0 and p equal to 100, sorry, t equal to 0 and p equal to 100, t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा खत्म, ये हो जाएगा log p के जगह 100, तो log 100 इक्वल टू c इक्वल टू log 100 आ गया। अब देखिए when t इक्वल टू 10, p इक्वल टू 200, when t इक्वल टू 10, p इक्वल टू 200, तो हम लोग करते हैं क्या कि t का वैल्यू 10 पुट करते हैं। t का वैल्यू अगर 10 पुट करेंगे, पहले तो यहाँ पे c के जगह log 100 पुट कर दीजिए, c के जगह log 100 पुट कर दीजिए। देखिए हम लोग p के जगह 200 पुट करते हैं, तो log 200 इक्वल टू R/100 इंटू टी के जगह 10 पुट करते हैं, तो 10 प्लस c के जगह पुट करते हैं log 100, तो log 100। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो log 200 माइनस log 100, तो log a माइनस b, log a/b होता है, तो log 200/100 हो जाएगा। ठीक है, 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये R/10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैंसिल कीजिए तो ये हो गया 2, log 2 इक्वल टू R/10। अब log 2 का वैल्यू दिया गया है, log 2 का वैल्यू दिया गया है 0.6931, 0.6931 इक्वल टू R/10। 10 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पॉइंट एक डिजिट बाद खिसक जाएगा, तो 6.931, यही हो गया R इक्वल टू 6.931%। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ Rs1000 इज डिपॉजिटेड विथ दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20 जैसा ही है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल ये है 5% पर ईयर। किसका 5%? प्रिंसिपल का 5%, यानी कि 5/100 इंटू पी कीजिएगा ना, 5% ऑफ प्रिंसिपल, तो 5/100 इंटू पी हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा dp/dt इक्वल टू 1/20, यानी कि p/20, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 20 होगा ना, तो p/20 हो गया। p/20 यानी कि क्या हो जाएगा, dp/dt इक्वल टू, देखिए 1/20 है ना,
20 से अगर 1 को डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0, फिर 0 यहाँ पे उतारिए, फिर एक 0 यहाँ पे बैठेगा, एक और 0 यहाँ पे, तो 25 जा 100 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0.05 इंटू पी। यहाँ तक क्लियर है। अब बोला गया है कि एन अमाउंट ऑफ Rs 1000 इज डिपॉजिटेड विथ दिस बैंक, यानी कि P इक्वल टू 1000 डिपॉजिट किया जाता है इनिशियल यानी कि शुरू के समय में, यानी कि T 0 रहा होगा। तो बोल रहा है हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि P का वैल्यू क्या होगा जब T का वैल्यू 10 ईयर हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो करेंगे क्या कि dt को इधर शिफ्ट करेंगे, p को इधर शिफ्ट करेंगे, तो dp अपॉन p इक्वल टू 0.05 dt। अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो dp अपॉन p इक्वल टू 0.05 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, ये dt आ गया। अब देखिए dp अपॉन p ये हो जाएगा log p इक्वल टू 0.05 dt का t, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ पे करते हैं क्या हम लोग कि p के जगह 1000 एंड t के जगह 0 पुट करते हैं। नाउ p के जगह 1000 पुट करेंगे तो log 1000 इक्वल टू 0.05 इंटू t के जगह क्या पुट करेंगे, t के जगह पुट करेंगे 0, तो 0 पुट करेंगे t के जगह, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचा c, तो c का वैल्यू क्या आ गया log 1000। नाउ अब p की जगह क्या पुट करेंगे, यानी कि p का वैल्यू क्या होगा जब t का वैल्यू 10 होगा, तो p को p ही रहने दीजिए, log p इक्वल टू 0.05 इंटू टी के जगह 10 पुट कर दीजिए, प्लस c, यानी c के जगह log 1000 पुट कर दीजिए, log 1000। ठीक है, अब देखिए इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो log p माइनस log 1000 इक्वल टू 0.05 इंटू 10। ठीक है, अब देखिए अब करते हैं क्या, log p माइनस log 1000, ये log a माइनस b, log a बाई b हो जाएगा, तो log p अपॉन 1000 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 10 आया है तो इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पॉइंट एक डिजिट बाद खसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5, पॉइंट एक डिजिट बाद खसक पॉइंट 0.5 हो जाएगा, ये 10 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अब ये हो जाएगा p अपॉन, यहाँ पे 1000 है, p अपॉन 1000 इक्वल टू, देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे लिखा हुआ है log x इक्वल टू y, तो ये हो जाता है x इक्वल टू e रेज टू दी पावर y, तो यहाँ पे p अपॉन 1000 इक्वल टू e रेज टू दी पावर 0.5 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू शायद दिया गया है, देखिए e रेज टू दी पावर 0.5 का वैल्यू है 1.648, तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह लिख लेते हैं 1.648। अब इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 3 डिजिट बाद खसक जाएगा ना, देखिए 1.648 इंटू 1000 कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए नीचे आ जाएगा 1000 कैंसिल हो गया, तो p इक्वल टू क्या आ गया 1648, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, in how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है the bacteria count is 1 lakh, the number is increased by 10% in 2 hours। हम लोग मान लेते हैं कि let the number of bacteria equal to b। अब जब t इक्वल टू 0 है ना, यानी कि शुरुआती समय में बैक्टीरिया कितना है 1 लाख, when t इक्वल टू 0 बैक्टीरिया क्या है 1 लाख। ठीक है, 2 3 5। अब बोला जा रहा है द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, यानी कि जब t इक्वल टू 2 हो जाता है ना तो बैक्टीरिया 10% बढ़ जाता है। किसका 10%? 1 लाख का 10%। 1 लाख का 10% क्या हो जाएगा, देखिए 1 लाख का 10% हो जाएगा 10,000, तो 10,000 प्लस 1 लाख यानी कि 1,10,000 ये बैक्टीरिया बढ़ जाता है। 2 घंटे में इतना बैक्टीरिया हो गया। अब बोला जा रहा है इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, यानी कि t का वैल्यू क्या होगा जब बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, देखिए
यहाँ पे एक और लाइन बोला गया है कि इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया यानी कि dB/dt इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। तो नंबर क्या है बैक्टीरिया का? B है, तो B। ठीक है, अब देखिए dB/dt इक्वल टू, यहाँ पे अगर प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा और इसके बाद एक कांस्टेंट आएगा KB। अब इस B को हम लोग इधर लेकर आते हैं तो dB/B इक्वल टू dt को इधर लेकर चले जाते हैं तो kdt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे तो dB/B इक्वल टू k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा dt, dB/B ये हो जाएगा log B इक्वल टू k dt का इंटीग्रेशन t प्लस c। अब कीजिए क्या कि यहाँ पे t का वैल्यू 0 है तो b का वैल्यू क्या है? 1 लाख है। when t इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1 लाख। t का वैल्यू 0 पुट कीजिए, ये पूरा खत्म। log b के जगह पुट कीजिए क्या? 1 लाख इक्वल टू टी के जगह 0 पुट कीजिए, पूरा खत्म। सी का वैल्यू इतना आ गया। नाउ व्हेन टी इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 1,10,000। देखिए नाउ लॉग बी का वैल्यू है 1,10,000, ये हो गया। ठीक है, इक्वल टू टी का वैल्यू क्या है? 2 है ना, टी का वैल्यू 2 है तो बी का वैल्यू इतना है तो टी के जगह 2 पुट कीजिए, तो टी के जगह 2 पुट करेंगे तो 2k प्लस सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू यही log 1 लाख। ठीक है, अब देखिए इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो log a माइनस log b, log a/b यानी कि ये हो जाएगा ऐसे हो गया। ठीक है, 40 से ये 40 कैंसिल हो गया इक्वल टू 2k। अब यहाँ पे आ गया log 11/10 इक्वल टू 2k। तो k का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? k का वैल्यू आ गया यहाँ से 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1/2 log 11/10। k का वैल्यू ये आ गया, c का वैल्यू ये आ गया। अब इस दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। नाउ अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब बैक्टीरिया 2 लाख हो तो t का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे पुट कीजिए कि व्हेन b इक्वल टू 2 लाख। तो क्या हो जाए? देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसमें हम लोग b का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो log b के जगह क्या पुट कर देंगे? b के जगह पुट कर देंगे 2 लाख। ठीक है, इक्वल टू, अब k के जगह क्या पुट करेंगे? k के जगह पुट करेंगे 1/2 log 11/10, 1/2 log 11/10। अब क्या है? अब है t, t के जगह क्या पुट करेंगे? t का तो वैल्यू ही निकालना है इंटू t का वैल्यू निकालना है ना, यानी कि जब b का वैल्यू इतना हो तो t का वैल्यू क्या होगा? तो t का वैल्यू निकालना, तो t के जगह t ही रहने दीजिए। अब क्या है? अब है प्लस c, तो c के जगह यही पुट कर दीजिए, प्लस c के जगह log 1 लाख। ठीक है, अब देखिए इसको इधर शिफ्ट कीजिएगा तो log a माइनस log b, log a/b हो जाएगा यानी कि log 2 लाख अपॉन log 1 लाख, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हो गया 1/2 log 11/10 इंटू t। ठीक है, अब यहाँ पे log 2 बचा तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा? log 2, पहले तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 log 2। अब यहाँ पे जो log 11/10 बचा ये नीचे आ जाएगा log 11/10, यही t का वैल्यू है और यही आंसर है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है dy/dx इक्वल टू e⁻x प्लस y। हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? dy/dx इक्वल टू e⁻x इंटू e⁻y लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। अब कीजिए क्या कि dy इक्वल टू dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो e⁻x इंटू e⁻y इंटू dx।
अब इस ई रेज टू द पावर वाई को जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन ई रेज टू द पावर वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए ई रेज टू द पावर वाई को ऊपर ले जाएगा तो ई रेज टू द पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए ई रेज टू द पावर एक्स का तो इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स ही रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस वाई ही होगा, लेकिन वाई का जो कोफिशियंट है ये -1, ये नीचे आ जाएगा इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी। अब देखिए माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस ई रेज टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी। अब कीजिए क्या, देखिए इक्वल टू हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पे इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस ई रेज टू द पावर माइनस वाई माइनस ई रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू सी बचेगा। अब माइनस यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ई रेज टू द पावर माइनस वाई प्लस ई रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू सी। अब इस माइनस को इसके साथ ले आते हैं तो ई रेज टू द पावर माइनस वाई प्लस ई रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू माइनस सी। अब देखिए माइनस सी भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, तो इस कांस्टेंट को हम लोग केवल सी ही मान लेते हैं। यही किस ऑप्शन में है, देखिए ई रेज टू द पावर माइनस वाई प्लस ई रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू सी, ई रेज टू द पावर माइनस वाई प्लस ई रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू सी, यही होगा। बात समझ रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्लियर।